अब तो गेहूं की बिजाई है, ठीक है, 15 तारीख तक शादी का सीजन भी है, 15 तारीख तक शादियां हैं, 15 दिसंबर तक। लेकिन 15 दिसंबर के बाद अब की बार जो ब्राह्मण बता रहे हैं कि 6 महीने तक कोई शादी नहीं होगी, 25 अप्रैल तक। चलो 25 अप्रैल होगी, फिर भी 4 महीने का समय है, 5 महीने का। हमें इस 4-5 महीने में लोगों के बीच में रह करके, जहां लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए, वहीं इस सरकार के खिलाफ भी एक ऐसा आंदोलन हमें खड़ा करना चाहिए कि सरकार को मजबूर होकर के इन अध्यादेशों को भी वापस लेना पड़े और किसान की फसल सरकार की जिम्मेवारी हो खरीदनी, इस बात के लिए सरकार को बेबस किया जाए। मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं कि हम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम बनाएं, जहां बड़े बड़े गांव हैं, एक एक हल्के के 2-2, 3-3 गांव में कार्यक्रम हो, वहां लोगों से खुल करके बातचीत हो, लोगों से पूछा जाए कि आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो, तो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। हम ये नहीं कि कल ही कोई सड़कों पे आकर के खड़े हो जाएं, पहले हमें लोगों के बीच में जाना होगा, हमें लोगों में जाकर के एक विश्वास पैदा करना होगा कि हम ही आपकी लड़ाई को लड़ सकते हैं। और जब हम ये विश्वास पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर मान के चलो, लोग तो कांग्रेस से भी दुखी है और बीजेपी से भी दुखी है। और जेजेपी की हालत तो आज ऐसी है कि हमें उनके बारे में कहीं प्रचार करने की जरूरत भी नहीं। उनके पास तो, मुझे जो पिछले दिनों में राजनीतिक इधर उधर से जानकारियां मिली है, सबसे पहले इसी पार्टी में जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है। और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं, और ये गैंग बिखरने वाला है। इसलिए आपको तो टारगेट कांग्रेस को और बीजेपी को करना चाहिए। जिन पार्टियों ने सदा किसान का विरोध किया, उसको लेकर के लोगों के बीच में जाकर के सारी बात करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उससे पहले हमने मेंबरशिप के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में साथियों की जिम्मेवारी लगाई थी। कुछ जगह से मेंबरशिप की कापी आई है। ये ठीक है कि बीच में आपको इस इलेक्शन के लिए ड्यूटियां लगी, इसकी वजह से आप उस जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभा पाए। लेकिन अब हमें इस 15 तारीख तक 1 महीने का समय है। उस 1 महीने में जिन जिन साथियों को मेंबरशिप की कापियां दी गई है, वो उन कापियों को हर हालत के अंदर पार्टी के सेंट्रल ऑफिस चंडीगढ़ में पहुंचाने का काम करें। हमारे शादी है, अब शादी में हमारा मन तो यह था कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को इनवाइट किया जाए, हर पदाधिकारी को भी उस समारोह में शामिल किया जाए। लेकिन एक मजबूरी है, अभी कोविड है, कोरोना चल रहा है, इसलिए हमने घर में बैठ करके फैसला किया है कि किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को या पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अभी इनवाइट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये कोविड खत्म होगा फरवरी में, मार्च में, फिर एक अलग से रिसेप्शन रखेंगे, सब साथियों को इनवाइट करेंगे और सब साथियों को उसमें निमंत्रण देकर के बुला करके बच्चों को आशीर्वाद दिलवाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।